दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके करियर को बदल के रख सकता है। इन्फोसिस के फाउंडर और आईटी लेजेंड नारायण मूर्ति साहब ने हर एम्प्लॉय को 70 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने का सलाह दिया है। उसके बाद एल&टी के सीईओ सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि हर एम्प्लॉय को कम से कम 90 घंटे हर हफ्ते काम करनी चाहिए, हर सैटरडे काम करनी चाहिए। इनफैक्ट संडे को भी वो घर पे क्या करते हैं। फिर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क, वो उन्होंने अभी एक डिपार्टमेंट संभाला है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ख़त्म कर दिया है और हर एम्प्लॉय को कम से कम 120 घंटे हफ्ते में काम करने की इंस्ट्रक्शन दिया है। और अभी हाल में बिल गेट्स की एक इंटरव्यू आई जिसमें उन्होंने बोला था कि जब वो माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे तो हर हफ्ते कम से कम 80 घंटे काम करते थे और उनका कोई दोस्त नहीं था। अब जाहिर है, इतने बड़े बड़े नाम अगर इस तरह का व्यू रखेंगे तो करोड़ों कैरियर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, इसका कोई सही एक जवाब नहीं है। ये ऑल डिपेंड करता है हर इंसान की सोच, उसके सपने और उसकी लाइफस्टाइल। लेकिन मैं आपको आज 5 स्टेप बताऊंगा जिससे आपको आपके लिए क्या सही है वो जानने में हेल्प मिलेगा। पहला है क्वालिटी ऑफ वर्क। आप कितना काम करते हैं उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या काम करते हैं। तो आप अपने शेड्यूल पे थोड़ा नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आप किस काम पे अपना टाइम लगा रहे हैं। क्या आप उन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अपना टाइम लगा रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, हर चीज़ों का सेम वेटेज नहीं होता। आप 10 चीज़ें कर रहे हैं, हर एक का 10% वेटेज नहीं होता। परेटो प्रिंसिपल ये बोलता है कि 20% काम ऐसे होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देगा। तो आपका काम क्या, वो 20% काम आप कर रहे हैं या बाकियों पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज उसमें रिजल्ट उतने नहीं आएंगे। अगर आप सेल्स में हैं तो आप अपना मैक्सिमम टाइम कस्टमर के साथ गुजारते हैं कि नहीं? अगर आप लीडरशिप में हैं, मैक्सिमम टाइम आप अपने लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ उनको कोच करने में गुजारते हैं कि नहीं? एचआर में हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं कि नहीं? मार्केटिंग में हैं, आप कैंपेन चलाने में अपना टाइम गुजारते हैं कि नहीं? अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कोडिंग करना, कोड लिखना। क्या उसमें आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं कि नहीं? तो आप सोच के देखिए कि आप कितना काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या काम कर रहे हैं, उस टाइम को किस काम में लगा रहे हैं। ये रहा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप रहा कंसिस्टेंसी। मेरा यह मानना है कि अगर आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने लगातार टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना सही काम करने को, तो बहुत कम ऐसा मौका आएगा जब आपको 120 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। आप जब भी कोई आपसे फॉलोअप भी ना कर रहा हो, फिर भी आप अगर सही चीज़ कर रहे हैं, डिसिप्लिन से कर रहे हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट देगा। बचपन में सुनते थे ना कि आप रोज़ 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, एग्ज़ाम के समय आपको लोड कम पड़ेगा। तो सही वही काम एक्चुअली करियर में भी है, वही काम बिजनेस में भी है, वही काम ज़िंदगी में भी है। क्या हर रोज़ आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं? ये तो ही कंसिस्टेंसी। तीसरी हुई डिस्ट्रैक्शंस। जितना भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप पूरा टाइम काम कर रहे हैं या उसमें आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं? आप ईमेल चेक कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आप मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, आप ऑफिस में गॉसिप कर रहे हैं, आप हर 20 मिनट में एक चाय का ब्रेक ले रहे हैं। क्या आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं? जितनी देर भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप एक्चुअली काम कर रहे हैं? तो ये रहा तीसरा चीज। चौथा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म व्यू लेना, कि आप चाहे जितने भी घंटे काम कर रहे हो, क्या आपको वो खुशी दे रहा है? क्या आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा है? क्या आपके परिवार के लिए वो अच्छा है? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक खुशी और सक्सेस देने के लिए आपको सबका साथ चाहिए,
अपना हेल्थ का साथ चाहिए। आप हेल्दी ही नहीं हैं तो आप 100 घंटे काम करके क्या अचीव कर लीजिएगा, बिकॉज आप ज़्यादा समय तक बर्नआउट हो जाइएगा। ये रहा चौथा। और पांचवा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके सपने क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस पर बहुत बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप कितना काम कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं 3 घंटे में सब काम कर लेता हूँ। नहीं, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ काम या घंटे डालने पड़ेंगे। आपको रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है विराट कोहली हुए, सचिन तेंदुलकर हुआ, शाहरुख खान हुआ, ये वर्क लाइफ बैलेंस देखते हैं? नहीं, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े थे और बहुत बड़े हैं, तो उन्हें तो सोने की भी फुर्सत नहीं है। तो मेरा एक बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है, इफ यू पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस। अपने आप को सीमाओं से भी बढ़कर आप अगर अपने आप को पुश करें, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। एंड इफ यू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन यू विल गेट हैप्पीनेस। सब कुछ आप अगर लिमिट में थोड़ा थोड़ा एवरेज करेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। तो ऐसा ना हो कि बाद में 20, 30, 40 सालों बाद आपको लगे कि नहीं, मुझे अपना सपना पूरा करना था, स्टार्टअप चालू करनी थी, बिजनेस चालू करना था, मुझे उस समय मेहनत करनी चाहिए थी। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहा, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे कब बड़े हुए, मैंने अपने परिवार को टाइम नहीं दिया, मैंने अपने हेल्थ को टाइम नहीं दिया। ये भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने बोला है, ये 5 स्टेप आपको अपना आंसर निकालने में हेल्प करेगा। पहला है क्वालिटी ऑफ वर्क, कितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या काम कर रहे हैं आप। दूसरा है कंसिस्टेंसी, क्या हर रोज़ आप अपने गोल की तरफ एक एक स्टेप, 2-2 स्टेप बढ़ रहे हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं। तीसरा है डिस्ट्रैक्शंस, काम करते वक्त पूरा फोकस होता है या आप जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग करने में उस्ताद हूँ, पर मल्टीटास्किंग एक्चुअली अब रिसर्च से पता चला है एक्चुअली आप उसमें बहुत कम काम कर पाते हैं, उसमें आप इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। चौथा है आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए कि अगर आप 70, 80, 90 घंटे काम कर रहे हैं हर हफ्ते, ये कब तक चलेगा, या मशीन ब्रेकडाउन तो ना हो जाए। और आखिरी है आपके सपने। आपके सपने कितने बड़े हैं, आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए रगड़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको आईआईटी जाना है, उस समय आप घंटे नहीं काउंट कर सकते, आपको पूरा मेहनत करना है, क्योंकि वो पूरे इंडिया में 0.1% ही सेलेक्ट होते हैं। आपको अपनी कंपनी में प्रमोशन लेना है, सबसे ऊपर में जाना है। आपको सिर्फ अपना काम करके पासिंग मार्क्स नहीं लेना है, आपको अपने काम से ज़्यादा देना है ताकि आपको डिस्टिंक्शन मिले। आपको सब एम्प्लॉयज़ में लोग पहचाने कि ये एम्प्लॉय में बहुत टैलेंट है और बहुत कमिटमेंट है और इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। सो जैसे मैंने बोला, कोई एक आंसर नहीं है, वो भी सही है, हम भी सही हैं। आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या सही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।